जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का समय तकनीकी क्रांति का है। बाजार में रोज ही नए नए गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रही हैं। इससे हमारी लाइफस्टाइल काफी प्रभावित हुई है। लोग संचार और रोजगार सभी के लिए गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये बात आपको भी नहीं झुठला सकते कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बदौलत ही नई रिवॉल्यूशंस का उदय हुआ है और हम कई सारी नई नई चीजों से परिचित हुए हैं। ये जो गैजेट्स होते हैं ये असल में मिनी कंप्यूटर्स की तरह होते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रोग्राम्स यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डाले जाते हैं कि वो डिवाइस कैसे काम करेगा, और इन प्रोग्राम्स को काम में लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग गैजेट्स में किया जाता है। चाहे आप कोई भी गैजेट्स ले लो, स्मार्टफोन से लेकर कार्स तक, सुपर कंप्यूटर से लेकर होम अप्लायंस तक, होम डेस्कटॉप से लेकर डेटाबेस सर्वर तक, इन सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह मौजूद होता है। डिजिटल दुनिया में बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध हैं, जैसे एंड्रॉइड, iOS, विंडोज इत्यादि। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में किया जाता है, और उस OS का नाम है लिनक्स। हमें भले ही इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल हमेशा कर रहे हैं। लिनक्स को बने हुए करीब 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। 1990 के मध्य से ही ये हमारे बीच सबसे पहले आया, और तब से ही इसकी उपयोगिता के कारण ये प्राय सभी डिवाइसेस में राज कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ज्यादातर लोगों को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसीलिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको लिनक्स से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिनक्स क्या है। दोस्तों, विंडोज, iOS और मैक OS की तरह लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस होता है, जिसमें यूजर कंप्यूटर के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है। OS सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है जो कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कंप्यूटर के कार्यक्रमों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। OS के बिना सॉफ्टवेयर कार्य नहीं कर सकते। लिनक्स सबसे लोकप्रिय और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप से जुड़े सभी हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही मशहूर वर्जन है। ये एक फ्री तथा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब है कि एक डेवलपर इंटरनेट पर मुफ्त में लिनक्स कोडिंग को अपने अनुसार मॉडिफाई कर कमर्शियल तथा पर्सनल उपयोग में ले सकता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वास्तविक रूप से पर्सनल कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया था, लेकिन बाद में इस ऑपरेटिंग सिस्टम से अनेक प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल, स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल, यहाँ तक वाहनों में भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लिनक्स यूनिक्स की तरह ही मिलता जुलता ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका इस्तेमाल सर्वर तथा कंप्यूटर सिस्टम डिवाइस में सबसे अधिक होता है। और अब हम जानेंगे कि लिनक्स को किसने और कब बनाया। दोस्तों, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनस टोरवेल्ड्स ने सन 1991 में विकसित किया और ये AT&T's लैबोरेटरीज द्वारा जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL के तहत जारी किया गया। जब लिनस यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के छात्र थे, तब वे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन मिनिक्स नामक OS का उपयोग कर रहे थे। जब लिनक्स और कुछ यूजर ने ये पाया कि मिनिक्स में कुछ बदलाव करने पर ये OS और भी बेहतर तरीके से काम कर सकता है, तब उन्होंने इसके निर्माता एंड्रू टेनेनबाउम से मिनिक्स में मॉडिफिकेशन और सुधार करने का अनुरोध किया कि ये बदलाव आवश्यक नहीं है, और उन्होंने इसमें बदलाव नहीं किए। यही वो समय था जब लिनक्स ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का फैसला किया जो उपयोगकर्ता के कमेंट्स और सुधारों के सुझावों को ध्यान में रखेगा। लिनस C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के छात्र थे, तो उसने C लैंग्वेज में कोड लिखना शुरू किया। लिनक्स OS का कोड लगभग 95% C में लिखा गया और बाकी की कोडिंग उन्होंने असेंबली लैंग्वेज और अन्य लैंग्वेजेस में लिखा। कोडिंग तैयार करने के बाद लिनस ने उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम अपने पहले नाम और यूनिक्स के नाम को जोड़कर लिनक्स नाम रखा। लिनक्स को यूनिक्स के अनुकूल डिजाइन किया गया था, इसीलिए बहुत सी फंक्शनैलिटी यूनिक्स से मिलती जुलती है। लिनक्स और यूनिक्स कई मायनों में समान है, लेकिन यूनिक्स फ्री नहीं है, जबकि लिनक्स फ्री में उपलब्ध होता है। इसके अलावा लिनक्स कंप्यूटर्स के लिए बहुत ही भरोसेमंद ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स प्रदान करता है जो यूजर के फाइल और डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखने की सुविधा देता है, जैसे पासवर्ड प्रोटेक्शन और कंट्रोल्ड एक्सेस। अब हम जानेंगे कि लिनक्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं: हार्डवेयर, कर्नेल या शेल और सिस्टम यूटिलिटी। इनका काम क्या है और ये लिनक्स के लिए महत्वपूर्ण क्यों होते हैं,
चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हार्डवेयर की। सबसे पहला कंपोनेंट है हार्डवेयर, जिसमें पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव और सीपीयू मिलकर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हार्डवेयर लेयर का निर्माण करते हैं। कर्नेल लिनक्स का मुख्य भाग होता है। ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। ये इंटरनल हार्डवेयर के साथ सीधा इंटरेक्ट करता है। कर्नेल सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम में हार्डवेयर के लोअर लेवल डिटेल्स को छिपाने की सेवाएं प्रदान करता है। अब बात करेंगे शेल की। शेल उपयोगकर्ता और कर्नल के बीच एक इंटरफेस है। ये उपयोगकर्ता से कर्नल के कार्यों की कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाता है। ये उपयोगकर्ता के कमांड्स को स्वीकार करता है और उस पर एक्शन भी लेता है। सिस्टम यूटिलिटी यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम के तरह के फंक्शंस का उपयोग करने के लिए सेवाएं प्रदान करती है। व्यक्तिगत और विशेष कार्यों का उपयोग सिस्टम यूटिलिटी के जरिए ही किया जा सकता है। चलिए अब हम लिनक्स के बेहतरीन फीचर्स के बारे में जानते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे ओएस से काफी बेहतर है और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ही विशेषताओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे कि ये इंटरनेट पर इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है, जिसे कोई भी यूजर या डेवलपर्स अपने हिसाब से उसमें बदलाव कर सकता है। इसके जरिए हम इस ओएस की फंक्शनैलिटी बढ़ाकर इसको और अच्छा बना सकते हैं। नंबर 2 पर है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पोर्टेबिलिटी मुख्य विशेषताओं में से एक है, जिसने लिनक्स को इसके यूजर के बीच इतना लोकप्रिय बना दिया। लेकिन पोर्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि ये सिस्टम फाइल के आकार में छोटा है और इसे पेन ड्राइव, सीडी और मेमोरी कार्ड पर ले जाया जा सकता है। नहीं, इसके बजाय यहाँ पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि लिनक्स ओएस और इसके एप्लीकेशन एक ही तरह से विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकते हैं। लिनक्स कर्नेल और एप्लीकेशन प्रोग्राम बहुत कम से कम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पर भी अपनी स्थापना का समर्थन करते हैं, जिससे आप अपने पुराने कंप्यूटर्स में भी जान डाल सकते हैं। नंबर 3 पर है, लिनक्स एक मल्टी यूजर और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक साथ एक से ज्यादा यूजर कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 पर है, लिनक्स में मल्टीटास्किंग का फीचर भी उपलब्ध है, जिससे कि एक यूजर एक ही समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम्स, टास्क या सॉफ्टवेयर को रन कर सकता है। अंत में है कि सुरक्षा किसी भी ओएस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उन संगठनों या उपयोगकर्ता के लिए जो अपने गोपनीय कार्यों के लिए सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। लिनक्स अपने उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा और सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए कई सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स प्रदान करता है। ये पूरी तरह से संकट मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें वायरस या मालवेयर जैसी कोई भी समस्याएं मौजूद नहीं होती हैं, जो आपके कंप्यूटर्स की गति को धीमा कर दें। दुनिया भर में हजारों कंपनियां और सरकारें लिनक्स ओएस का उपयोग इसके अफोर्डेबिलिटी, लो कॉस्ट लाइसेंस और समय और धन के कारण कर रहे हैं। गूगल, अमेज़न और फेसबुक जैसी कंपनियां अपने सर्वर की सुरक्षा के लिए लिनक्स का उपयोग करती हैं, क्योंकि ये अत्यधिक विश्वसनीय और स्थिर ओएस है। लिनक्स का इस्तेमाल केवल पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और क्रोम बुक्स में ही नहीं, बल्कि छोटे गैजेट्स जैसे कि पीडीए, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, डिजिटल स्टोरेज डिवाइस, कैमरास आदि में भी किया जाता है। लिनक्स का इस्तेमाल बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है, जैसे डेल लैपटॉप, गूगल एंड्रॉइड फोन, एचपी लैपटॉप, लेनोवो लैपटॉप, मोटोरोला फोन, सोनी ब्राविया टीवी, सोनी रीडर इत्यादि। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लिनक्स क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके लिए ये लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है, इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। लिनक्स सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ता और अपने मन मुताबिक इसमें बदलाव कर अपने व्यापार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे वीडियोस के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।